हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेके स्टडी आइकॉन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और राइट टू फ्रीडम के हम लोगों ने दो आर्टिकल डिस्कस कर लिए थे, विच इज़ आर्टिकल 19 एंड 20। जिन्होंने भी वो प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैं रिकमेंड करूँगी कि पहले आप वो वाले लेक्चर्स अटेंड कर लीजिए, ठीक है। और आज हम लोग आर्टिकल 21 डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 21 का टेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, एग्जाम में पूछा जा सकता है राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये किस आर्टिकल के साथ डील करता है, तो दैट इज आर्टिकल 21। ओके, सो देखिए अब आर्टिकल 21 क्या कहता है। आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय द लॉ। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी पर्सन की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का जो उसके पास राइट है वो कोई भी उससे डिप्राइव नहीं कर सकता, कोई भी छीन नहीं सकता, एक्सेप्ट किसके अलावा, अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश किए गए हैं लॉ के द्वारा उनको छोड़ के जो है और किसी भी तरह से जो है आपका लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का राइट जो है वो कोई भी डिप्राइव नहीं कर सकता, आपसे छीन नहीं सकता। ओके, अब देखिए दिस राइट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। अब ये जो आपका राइट है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, ये आपका सिटीजन को भी अवेलेबल है और नॉन सिटीजन दैट मीन्स फॉरनर्स को, लीगल पर्सन को भी अवेलेबल है। ओके, इतना समझ आ गया आपको कि ये आपका आर्टिकल 21 आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है लाइफ और लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की। ओके, अब देखिए इसमें हम लोग दो केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक तो गोपालन केस, एक मेनका गांधी केस। अब सबसे पहले हम लोग गोपालन केस जो है स्टडी करेंगे। 1950 का केस है ये गोपालन, ए के गोपालन, ठीक है, ए के गोपालन, ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के बीच में ये केस हुआ था। स्टेट ऑफ मद्रास, ओके, स्टेट ऑफ मद्रास के बीच में ये केस हुआ था 1950 में। ओके, अब देखिए इस केस में क्या हुआ। गोपालन जी को जो है डिटेंशन किया गया था, उनको डिटेन किया गया था और इन्होंने, गोपालन जी ने क्या कहा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है अपना केस जो है पिटीशन फाइल किया और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा, अपील किया कि जो मेरा डिटेंशन हुआ, डिटेंशन का मतलब होता है पुलिस की कस्टडी में किसी को रखना, जो मेरा डिटेंशन हुआ है वो जो है अनजस्ट है, अनफेयर है ना, उन्होंने ये कहा उस टाइम पे, ठीक है। तो फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन ए नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 21, ठीक है। उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो है जजमेंट दी थी वो इतनी ब्रॉड सेंस में नहीं दी थी, एक नैरो सा इंटरप्रिटेशन उन्होंने दिया आर्टिकल 21 का। उन्होंने कहा इट हेल्ड दैट द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 इज अवेलेबल अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन। देखिए उन्होंने क्या बोला कि जो आपका आर्टिकल 21 है, ये जो आपका आर्टिकल 21 है ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किस में, एग्जीक्यूटिव एक्शन में। एक सेकेंड, एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरी एक्शन। आर्बिट्रेरी का मैंने कल भी आपको बताया था, किसी एक सेकेंड, आर्बिट्रेरी का मतलब मैंने आपको यही बताया था कि किसी अनजस्ट तरीके से जो है, अनरीजनेबल तरीके से जो है आप लोगों को डिटेन किया गया है, जो कोई ऐसा लॉ बनाया गया है, ठीक है, आर्बिट्रेरी तरह से आपको पुनिश किया गया है। ओके, तो आपको आर्टिकल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो आर्टिकल 21 है वो सिर्फ अवेलेबल किस लिए, एग्जीक्यूटिव आर्बिट्ररी एक्शन। अगर एग्जीक्यूटिव में आपके कौन आएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मिलके जो है गवर्नमेंट चलाते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं, जो पावर होती है, जो पार्टी जो है पावर में होती है, जिसकी गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई लॉ बनाया गया है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरी एक्शन जो है उसी के लिए आपका आर्टिकल 21 अवेलेबल है। लेकिन अगर कोई आर्बिट्री लेजिस्लेटिव, ठीक है, और आपका लेजिस्लेटिव आर्बिट्रेरी एक्शन के लिए जो है वो आपका आर्टिकल 21 जो है वो अवेलेबल नहीं होगा और वो आपको उसके अंडर आपको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी। यहाँ पे देख लीजिए, है ना, ये देखिए, आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट फ्रॉम आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन। लेजिस्लेटिव एक्शन का मतलब हो गया कि कोई लॉ, कोई कानून जो है वो किसने बनाया, लेजिस्लेटिव ने बनाया, आपके लेजिस्लेचर्स ने बनाया है, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव, लेजिस्लेचर तो आप लोग ही चुनते हो ना अपना रिप्रेजेंटेटिव असेंबली के लिए, ठीक है। तो अगर कोई लॉ, कोई कानून जो है लेजिस्लेटिव ने
बनाया है और वो आपके आर्टिकल 21 को लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को अगर वो वायलेट कर रहा है तो उसमें जो है आपको आर्टिकल 21 के अंडर प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन अगर कोई एग्जीक्यूशन जो है एग्जीक्यूटिव जो है कोई आर्बिट्री लॉ लाते हैं तो उसमें जो है आर्टिकल 21 में जो है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाएगी। उस टाइम पे गोपालन केस में जो है ये जजमेंट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, दिस मीन्स दैट द स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन लॉ। इसका सिंपली मतलब था कि एक पर्सन की राइट जो है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का उसको जो है डिप्राइव्ड किया जा सकता है, छीना जा सकता है बेस्ड ऑन लॉ। बेस्ड ऑन लॉ, उन लॉ के बेसिस पे जो किसने बनाए हैं, आपके लेजिस्लेचर ने बनाए हैं। ओके, ठीक है, ये समझ आया आपको। अब देखिए, दिस इज बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ इन आर्टिकल 21 वट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब देखिए इसमें एक चीज़ हम क्या पढ़ रहे हैं, दो चीज़ें पढ़ रहे हैं। एक तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या कहता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ कहता है कि कोई भी लॉ अगर लेजिस्लेटिव ने बनाया है, ठीक है, लेजिस्लेटिव ने बनाया है और अगर आपके वो 21 आर्टिकल को वायलेट कर रहा है तो उसमें जो है आपको किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जुडिशरी जो है उसमें कोई भी जो है उसको नलीफाइड नहीं कर सकती है, उस लॉ को जो है रिजेक्ट नहीं कर सकती। ये कौन बोलता है, आपका प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंसेप्ट इसमें क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई लॉ लेजिस्लेटिव लेके आती है, ठीक है, आपकी लेजिस्लेचर कोई लॉ लेके आती है, वो आर्बिट्रेरी है, अनफेयर है, अनरीजनेबल है, अनजस्ट है, तो उसको जुडिशरी क्या कर सकती है, उसको जुडिशरी जो है क्वैश कर सकती है, उसको रिवोक कर सकती है। ओके, उसको नलीफाइड कर सकती है। ये कौन बोलता है, ड्यू प्रोसेस बोलता है। और ये ड्यू प्रोसेस कंसेप्ट कहाँ से आया है, ये कहाँ पे है, आपके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये वाला कंसेप्ट है ड्यू प्रोसेस का। लेकिन हमारे इंडिया में कौन सा प्रोसेस था, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया, ठीक है, चाहे वो अनजस्ट है, आर्बिट्रेरी है, ठीक है, जुडिशरी जो है उसमें कुछ नहीं कर सकती है। ओके, यही जो स्टेटमेंट, यही जजमेंट जो है गोपालन केस में दी गई थी। ओके, अब देखिए उसके आगे क्या होता है, हैंस द वैलिडिटी ऑफ लॉ दैट हैज प्रिस्क्राइब्ड अ प्रोसीजर कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द लॉ इज अनरीजनेबल, अनजस्ट, अनफेयर और अनजस्ट। ठीक है, वही इसमें ये बोला है कि अगर कोई लॉ प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, ठीक है, प्रोसीजर से, कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड, उस पर जो है कोई भी जो है सवाल नहीं उठाया जा सकता कि वो अनरीजनेबल है, अनफेयर है या फिर अनजस्ट है। ठीक है, ओके, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, सेकेंडली द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पर्सनल लिबर्टी मीन्स ओनली लिबर्टी रिलेटिंग टू द पर्सन और बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल। अब देखिए सेकेंड बात उन्होंने क्या बोली गोपालन केस में, उन्होंने बोला कि जो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया, जो पर्सनल लिबर्टी है उसका मतलब होता है ओनली लिबर्टी। लिबर्टी किसके रिलेटेड, पर्सन के रिलेटेड और बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल, पर्सन के रिलेटेड और उसकी बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल के रिलेटेड ये जो है आपका ये राइट है पर्सनल लिबर्टी का, ये मतलब होता है, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, अब देखिए क्या होता है, ये तो हो गई गोपालन केस की जजमेंट, जिसमें जो है उन्होंने गोपालन जी के जो उन्होंने पिटीशन फाइल की थी, जो उन्होंने बात कही थी सुप्रीम कोर्ट से, उसको पूरी तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ये बोल के कि एग्जीक्यूटिव एक्शन, एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरी एक्शन पे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड है अंडर आर्टिकल 21, लेकिन अगर कोई लेजिस्लेटिव आर्बिट्रेरी एक्शन है तो उसके लिए आपको कोई भी प्रोटेक्शन जो है अंडर आर्टिकल 21 जो है प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, अंडर आर्टिकल 21 अवेलेबल नहीं होगा। ये था आपका गोपालन केस। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के भेज दीजिएगा। ओके, अब देखिए उसके बाद गोपालन केस हो गया। अब देखिए मेनका गांधी केस आता है। मेनका गांधी केस कब आता है, एक सेकेंड, मेनका गांधी केस आपका आता है 1978। 1978 में जो है आपका मेनका गांधी केस आता है। ठीक है, ये मेनका गांधी किसके अंडर केस था, एक तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया, इसके इन दोनों के बीच में ये केस था। अब क्या होता है मेनका गांधी केस में, क्या होता है कि मेनका गांधी जी से आपको पता है कि एमरजेंसी जो है वो आपकी 1975 में लगी थी। ओके, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आपकी इमरजेंसी जो है स्टेट में लगी हुई थी। ठीक है, और मेनका गांधी जी को 1977 में जो है इनको क्या बोला जाता है, 1976 को,
ठीक है। 1976 को इनका जो है पासपोर्ट जो है इशू किया जाता है। पासपोर्ट आपको पता है किस लिए यूज़ होता है, जब भी हमें फॉरेन ट्रिप के लिए जाना हो तो हमें पासपोर्ट की ज़रूरत होती है ना। तो देखिए 1977 में क्या होता है कि इनको बोला जाता है, मेनका गांधी जी को बोला जाता है कि आप अपना पासपोर्ट जो है उसको सरेंडर कर दीजिए। ठीक है। अब मेनका गांधी जी क्या बोलती हैं और किस एक्ट के अंडर, पासपोर्ट केस पासपोर्ट एक्ट 1967, ठीक है, 1967 पासपोर्ट एक्ट, इसके अंडर। ठीक है। अब देखिए मेनका गांधी जी क्या करती है, डिपार्टमेंट को जो है एक लेटर लिखती हैं और बोलती हैं कि मुझे रीज़न चाहिए कि मैं अपना पासपोर्ट जो है क्यों सरेंडर करूं। लेकिन जो है पूरी तरह से जो है उनको एक लेटर, उनका जवाब में जो उनको रिप्लाई आता है कि जो है इसका रीज़न देना जो है डिपार्टमेंट जो है वो ज़रूरी नहीं समझता है। ठीक है। जब यही होता है तो ये सुप्रीम कोर्ट में क्या करती हैं, अपनी पिटीशन फाइल कर देती हैं अंडर आर्टिकल 32। अंडर आर्टिकल 32 आपको पता है, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आपका डील करता है। इसके अंडर 5 रिट्स आती हैं आप लोगों की, जो जितने भी आपको बाकी राइट्स हैं उन सबसे पावरफुल आपका 32 आर्टिकल होता है, जिसके थ्रू अगर कोई आपका आर्टिकल वायलेट हो रहा है तो अंडर आर्टिकल 32 में आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी पिटीशन फाइल कर सकते हैं अपने लॉ को जो है इन्फोर्स करवाने के लिए। ठीक है। अब मेनका गांधी जी भी क्या करती हैं, अपना जो है केस जो फाइल कर देती है, पिटीशन फाइल कर देती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। अब देखो क्या होगा, द सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स जजमेंट इन द गोपालन केस। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, अब पहली बात ये कि मेनका गांधी कौन, ये मेनका है कौन, ये जो है आपके क्या बोलते हैं, संजय गांधी जी की ये वाइफ है। ठीक है। ये संजय गांधी जी की वाइफ हैं। ओके। ठीक है। तो अब देखिए क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड इट्स जजमेंट इन ए गोपालन केस। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जब मेनका गांधी जी ने ये केस जो है फाइल किया अपना सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जो इससे पहले इन्होंने गोपालन केस में जो जजमेंट दी थी उसको ओवर रूल्ड कर देती है, उसको रिजेक्ट कर देती है अपनी जजमेंट को, बाय टेकिंग अ वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल 21। कैसे पहले उन्होंने गोपालन केस में एक नैरो सी इंटरप्रिटेशन दी, 2-3 बातें बोल के बता दिया कि हाँ हाँ जो है ये आपने जो केस जो है फाइल किया है ये जो है पूरी तरह से सही नहीं है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही मेनका गांधी जी जो है अपना केस फाइल करती है तो ये अपनी उस जजमेंट को जो 1950 में उन्होंने दी थी गोपालन केस में, उसको ओवर रूल कर देती हैं, ओवर रूल कर देते हैं और एक वाइडर आर्टिकल 21 का एक वाइडर इंटरप्रिटेशन देती हैं, एक अच्छी जजमेंट देते हैं। और इस जजमेंट में देखिए अब क्या बोलेगी सुप्रीम कोर्ट, देयरफॉर इट रूल दैट द राइट टू, सॉरी यहाँ पे ये पता नहीं, right to life and personal liberty of a person can be deprived by a law provided the procedure prescribed by the law is fair and just। ठीक है। अब इसमें क्या बोला इन्होंने कि एक पर्सन की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है उसको डिप्राइव्ड किया जा सकता है, जो प्रोसीजर किसने एस्टैब्लिश किया है, लॉ ने किया है, लेकिन वो लॉ जो है वो फेयर होना चाहिए और जस्ट होना चाहिए। ठीक है। पहले उन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई लेजिस्लेटिव लॉ बना रही है, आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव है, आर्बिट्रेरी कोई एक्शन जो हो रहा है, लेजिस्लेटर जो है ऐसा कोई लॉ बना रहे हैं जो जस्ट एंड फेयर है, उसमें जुडिशरी कुछ नहीं कर सकते, उसमें आर्टिकल 21 में आप लोगों को कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं होगी। लेकिन अभी यहाँ क्या बोल रही है कि बोल रही है कि इट रूल दैट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड। एक पर्सन की पर्सनल लिबर्टी और उसकी लाइफ को डिप्राइव्ड तभी किया जा सकता है एक लॉ के द्वारा, अगर वो लॉ क्या होगा, फेयर होगा और जस्ट होगा, रीजनेबल होगा तभी। ठीक है। ये बात बोली इसने। अब इन अदर वर्ड इट हैज़ इंट्रोड्यूस द अमेरिकन एक्सप्रेशन। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो अमेरिकन एक्सप्रेशन है ड्यू प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस अभी मैंने बताया कि ड्यू प्रोसेस क्या है, लेजिस्लेटर अगर कोई लॉ बनाती है वो आर्बिट्रेरी है तो जुडिशरी उसको क्वैश कर सकती है, रिवोक कर सकती है। अब यहाँ पे जो है अमेरिकन जो एक्सप्रेशन था, अमेरिकन की जो ये कंसेप्ट था ड्यू प्रोसेस का, इसको भी क्या करती है, इंट्रोड्यूस कर देती है जुडिशरी। दूसरी बात ये, इन इफेक्ट द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 21 शुड बी अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन बट आल्सो अगेंस्ट आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन आल्सो। अब देखिए अब इसमें क्या बोला उसने, पहले में क्या बोल रहा था कि सिर्फ जो है एग्जीक्यूटिव एक्शन में ही जो है आर्टिकल 21 अवेलेबल होगा, लेकिन लेजिस्लेटिव आर्बिट्रेरी एक्शन में नहीं होगा। लेकिन मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन में तो होगा और उसके साथ साथ जो है
आर्बिट्री लेजिस्लेटिव एक्शन में भी जो है आर्टिकल 21 अब जो है अवेलेबल होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, फर्दर द कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ एज embodied in article 21 is not merely confined to animal existence or survival, but it include within its ambit the right to live with human dignity and all of life which go to make me man's life meaningful, complete and worth living। अब इस इनमें इसने क्या बोला, कोर्ट ने क्या बोला कि जो राइट है लाइफ का, ठीक है, आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ दिया गया है, ये सिर्फ एनिमल की, किसी एनिमल, यहाँ पे एक पर्सन की बात की जा रही है, ह्यूमंस की बात की जा रही है, ठीक है, एक सेकेंड, ह्यूमंस की बात की जा रही है कि आपका जो राइट टू लाइफ है ये सिर्फ एक इंसान के एग्जिस्टेंस के लिए या सर्वाइवल के लिए नहीं है, बल्कि उसकी डिग्निटी, एक इंसान जो है वो एक डिग्निफाइड रहे, उसकी डिग्निटी जो है वो बनी रहे, ये भी उसको क्या है, अधिकार प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, जिससे उसकी, अगर एक इंसान को हम हर एक अगर पर्सन जो है डिग्निफाइड होगा, उसको किसी तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ नहीं किया जाएगा, तभी तो उसकी लाइफ मीनिंगफुल होगी, वो खुद को जो है किसी से इन्फीरियर नहीं समझेगा, ठीक है, उसकी लाइफ कंप्लीट होगी और उसका जीवन जो है वो वर्थ लिविंग होगा, ठीक है, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, अपनी जजमेंट में। इट ऑल्सो रूल दैट द एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 इज ऑफ, अब वो तो उसने बोला राइट टू लाइफ के बारे में, अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 का क्या बोला कि इज ऑफ दैट द वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड एंड इट कवर अ वैरायटी ऑफ राइट्स दैट गो टू कॉन्स्टिट्यूट द पर्सनल लिबर्टी ऑफ ए मैन। अभी जो है इसने जो पर्सनल लिबर्टी के रिलेटेड बहुत सारी जो है राइट्स प्रोवाइड करवाए पर्सन को। पहले लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या था, एक इंडिविजुअल की बॉडी से रिलेटेड था, उसकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड ही था, लेकिन अभी जो है इसने लाइफ पर्सनल लिबर्टी में जो है बहुत सारे कंसेप्ट जोड़ दिए, जैसे देखिए द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रीअफर्म्ड इट्स जजमेंट इन मेनका केस, इन द सब्सिक्वेंट केस इट हैज़ डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग राइट एज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है, मेनका गांधी केस में जो राइट लाए गए वो तो इंक्लूड किए, और टाइम के साथ साथ और भी जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते गए, जो भी केस आते गए उसमें जो जजमेंट देते गए, उसमें जो है आपकी जो है पर्सनल लिबर्टी में और ज़्यादा राइट जो है इंक्लूड होते गए, जैसे देखिए राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, एक इंसान को जीने का अधिकार है विद ह्यूमन डिग्निटी के साथ, ठीक है, एक ये जोड़ा गया। राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैजार्ड इंडस्ट्री, एक इंसान के पास राइट है कि वो एक डिसेंट अच्छे इन्वायरमेंट में रहे, उसमें पोल्यूशन ना हो, पोल्यूशन किसी तरह का पोल्यूशन ना हो, वाटर जो है फ्री पोल्यूशन हो, एयर आपको जो है बिना पोल्यूशन के मिले, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग इंडस्ट्रीज़ जो है सेटअप कर रहे हैं और उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, हर तरह का पोल्यूशन होता जा रहा है और एक पर्सन को जो है पूरी तरह से जो है एक अच्छा सा इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। राइट टू लाइवलीहुड, आपको लाइवलीहुड का राइट दिया गया, राइट टू प्राइवेसी का राइट आपको दिया गया, राइट टू शेल्टर का आपको राइट इंक्लूड किया गया, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य रहने का आपको राइट दिया गया, राइट टू एजुकेशन आपको दिया गया, राइट टू स्लीप आपको दिया गया, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और भी बहुत सारे राइट्स जो हैं वो आपके इसमें इंक्लूड किए गए, ठीक है, और भी बहुत सारे राइट आपके इसमें इंक्लूड किए गए थे, ठीक है। और राइट टू हियरिंग हो गया, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग हो गया, राइट टू रेपुटेशन हो गया, राइट टू सोशल इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, बहुत तरह के ऐसे जो है टाइम के साथ साथ जैसे भी जजमेंट आती गई तो ये राइट्स जो है आपके पर्सनल लिबर्टी में जो है वो इंक्लूड हो गए। ओके, सो ये था आपका आर्टिकल 21। कल के लेक्चर में हम लोग आर्टिकल 21A एक और जोड़ा गया था इसमें आर्टिकल 21 में ही, तो कल हम लोग वो वाला आर्टिकल आपका डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट होगा इसमें तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी कि आपका डाउट जो है इसको क्लियर किया जाए, ठीक है। मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।